नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, वैसे छात्र छात्राएं जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, जिसका सेशन 2023 से 27 है, सेमेस्टर 1 का जो है रिजल्ट्स आप सभी का जारी हो चुके हैं। इसमें जो है अभी तक आपको ये जानकारी नहीं हुआ है, ये पता नहीं हुआ है कि आपको जो है कितना % आपको रिजल्ट्स आया है। आपका फर्स्ट डिवीजन हुआ, सेकेंड डिवीजन हुआ, थर्ड डिवीजन हुआ, कैसे पता करें हुआ नंबर्स आया आपको किस सब्जेक्ट्स में, साथ में आपको कौन सा ग्रेड मिला है। क्योंकि पहले जो हुआ करता था और अब जो हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम जानते हैं आखिर आपका रिजल्ट जो है क्या आया है, कितना नंबर्स आया है, कितना नंबर्स आया है तो आप पास हुए हैं, कितना नंबर्स आता तो आप जो है फेल हो जाते। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है और आप लोग मोटिवेटर मिट्टू को देखते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं कि आखिर आपका रिजल्ट जो है वो क्या आया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक ना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक ना, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा ऊपर इसलिए कर दिए क्योंकि जो है उसका नाम था और उसका रोल नंबर जिस भी स्टूडेंट का ये है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आप सबने बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजे हैं और अभी तक जो भी स्टूडेंट्स मोटिवेटर मिट्टू से जुड़े हुए थे, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपके रिजल्ट्स में मोटिवेटर मिट्टू का थोड़ा भी हाथ है, तो आप अपने से ही टेलीग्राम पर आइए, मोटिवेटर मिट्टू के टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमें भेजिए। ठीक है, क्योंकि आप सबको कुछ नया करने के लिए जो है आप सबको हम जो है बहुत सारी चीज़ें देने वाले हैं। ठीक है, क्या देंगे वो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी आप लोग सेंड कीजिए हमारे पास और आप लोगों के लिए उपहार स्वरूप कुछ देने के लिए हम सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं आखिर पहले ये सब चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से हम जानेंगे। ओके, चलिए देखिए ये जो स्टूडेंट्स हैं उसे हम कई सारे आपको बताएंगे, बहुत सारे मार्कशीट हम अभी लाए हुए हैं, देखते हैं आपको बताएंगे। एक ही थ्रू से आपको समझ में आ जाएगा तो नहीं बताएंगे दूसरा, लेकिन जब नहीं समझ में आएगा तो उससे भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि इस स्टूडेंट का ये कॉमर्स का है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इनका मेजर जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। यहाँ पर देखिए आपका जो हम आपको बताए हुए थे कि आपका जो है पहला 70 नंबर का ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, थ्योरी का एग्जाम, जिसमें पास मार्क जो है वो 31.5 है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो अभी कुछ स्टूडेंट फेल हो रहे हैं तो उनका अगर थ्योरी में 31.5 मार्क से कम आया होगा तो वो स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट्स में फेल हो गए होंगे। ठीक है, वो क्या हो गए होंगे, वो जो है वो फेल हो गए होंगे अगर 31.5 से कम जो है उनका नंबर आया होगा तो। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए इस स्टूडेंट का जो है इन्होंने 35 नंबर्स जो है इन्होंने लाया है थ्योरी में। देखिए बहुत ज़्यादा नंबर भी नहीं है, 31.5 लाना था और इन्होंने 35 लाया है, लेकिन ज़्यादा लाया है तो ये पास हो चुके हैं। अगला देखिए इसका देखेंगे CIA, जिसे हम कॉलेज वाला एग्ज़ाम भी कहते थे, कॉलेज वाला एग्ज़ाम भी जो है हम कहते थे, उसमें इन्होंने जो है यहाँ पर पास और फुल मार्क कितना है, फुल मार्क 30 और पास मार्क 13.5, जो कि 30 नंबर का आपका CIA का जिसे इंटरनल एग्जाम कहते थे, याद है कि नहीं है, वही एग्जाम, उसी एग्जाम से इनको जो है 27 नंबर से मिला है। समझ रहे हैं, 30 में 70 बहुत बेजोड़ नंबर है। ठीक है, बहुत बेजोड़ नंबर्स आपका आया है। और CIA एग्जाम में जो है इस वर्ष साइंस में खास करके कई सारे स्टूडेंट फेल हुए हैं और आपने इतना बेहतर लाया था, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इनको जो है 27 नंबर मिल गया मेजर में, बहुत बड़ी बात है, और इनको टोटल हो गया 62, यानी कि 62। देखिए इनको 35 से आया था 70 में, लेकिन इन्होंने 30 में 70 ला के 62 कर लिया, 62 कर लिया, और इसी से इनको जो है ग्रेड B मिला। अब ग्रेड B कब मिलता है, कैसे मिलता है, सब चीज़ हम आपको बताएंगे। साथ में इनको B यानी कि 60 से ज़्यादा 62 आया तो इनको जो है ग्रेड B भी मिला, साथ में जो है इनको न्यूमेरिकल लेटर ग्रेड जो है वो 7 मिला हुआ है और क्रेडिट 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
पर जो है ग्रेड पॉइंट कैसे मिलते हैं, तो न्यूमेरिकल लेटर ग्रेड जो इनको 7 मिला है और क्रेडिट 6 मिला, तो 7 को 6 को गुना कर दिए, 7 छक्का 42 इसका हो गया ग्रेड पॉइंट, 7 छक्का 42 हो गया इनका ग्रेड पॉइंट, समझ रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर रिजल्ट आपका किया गया है। इसी प्रकार से आपका सभी सब्जेक्ट में है कि आपको इसमें भी इनको आया है 34, 5 नंबर सेम 31.5, फुल मार्क था 70, ठीक है। इसी प्रकार से इनको जो है यहाँ पर भी, यहाँ पर 13.5 पास, 30 मार्क फुल था जिसमें इनको आया 25, और इनको देखिए ये जो है टोटल फुल मार्क जो है यहाँ पर अगर हम आप करें ऑब्टेन मार्क यानी जो आपको आया है दोनों मिला के, साथ में दोनों मिला के आपको 45 लाना ही पड़ेगा, ठीक है। जब आप जो है 31.5 और 13.5 को जोड़ेंगे तो आपका नंबर निकल कर आता है 45, ठीक है, 45 नंबर, ठीक है। तो 45 मार्क में पास है, ठीक है। अगर आपका 45 से कम है तो आप फेल है, ठीक है। ये भी बात आप जो है ध्यान रखेंगे। अगला देखिए इनको 59 आया है, 59 में 60 से ज़्यादा नहीं हुआ, एक कम हो गया तो इनको जो है बी मिला, अगर वही 60 से ज़्यादा होता तो बी प्लस मिलता, ठीक है। यहाँ पर इनको जो है यहाँ पर भी एक कम गया, न्यूमेरिकल लेटर भी 6 मिलेगा क्योंकि 60 से कम आया, और क्रेडिट इनको 3 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो है इनको 7 और 6 को जो गुना करेंगे तो 7 और 6 बोल रहे नहीं, 6 और 3 को गुना करेंगे तो 6 तेरी 18, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब कि ग्रेड पॉइंट। तो इस प्रकार से इनको मिला दिया गया है। तो इसी प्रकार से सभी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब टोटल ग्रेड पॉइंट मतलब कि जितना था उनका न्यूमेरिकल लेटर सभी का, ठीक है, सभी को गुना कर दिया आपस में तो हो गया उनको, इसके बाद सभी को जोड़ दिया यहाँ पर तो हो गया इनका जो है ग्रेड पॉइंट 135, और इनका हो गया क्रेडिट जो है वो हो गया 20, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका हुआ है। आगे देखेंगे तो अब जो है यहाँ पर बात निकल कर आती है कि सर आप मतलब ये बताइए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे होंगे। तो देखिए अब जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे ऑनर्स में होता ही नहीं है, पहले भी नहीं होता था, अब भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम आपको बता देना चाह रहे हैं इसमें जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखल नहीं रहता है, केवल सभी में पास है लिखल होगा, ठीक है। तो अगर किसी को लग रहा है कि हमारे में केवल पास है दूसरा में फर्स्ट होगा लिखा सेकंड होगा, तो ऐसा नहीं होता है, सब में जो है यहाँ पर पास ही आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि आप पास हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए हम आपको बताते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर जो है ग्रेड पॉइंट एवरेज करके जो है 6.75 है। ये कैसे किया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं ये कैसे किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बता देखिए 135 इनको आया है ये, तो 135 को क्या किया है, 135 को क्या किया 10 से भाग दे दिया है, 10 से भाग दे दिया है, फिर जो है इनको जो है आधा कर दिया, 10 से भाग देने के बाद जो है इनको 2 से जो है मतलब कि आधा कर दिया, सीधा 2 से नहीं मतलब कि आधा कर दिया, जितना मतलब कि निकला उसको जो है आधा कर दिया। मतलब कि अगर हम इसको भाग देंगे 10 से तो हो जाएगा 13.5, और 13.5 को हम अगर आधा करते हैं तो हो जाएगा आपका कितना 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, ठीक ना। तो इसी प्रकार से हो गया इनका 6.75 हो गया, 6.75 हो गया। इस प्रकार से इसको निकाला जाता है, कैसे, यानी कि कितना निकला इनको 135 था, 135 को जो है 10 से भाग दे दिया तो वो हो गया 13.5, और इसको आधा कर दिया तो 13.5 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 6.75। तो ये हो गया इनका जो है एवरेज, जिसको हम जो है क्या कहते हैं, SGPA कहते हैं, ठीक है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि आपका जो है परसेंटेज कितना आया है सभी सब्जेक्ट में। तो इसको निकालने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, वही काम करना है, जैसे कि आपको जो है 6.75 निकला, इसको 10 से गुना कर देना और माइनस में जो है 7.5 कर देना। जब इस प्रकार से करेंगे तो आपको जितना निकलेगा उतना परसेंट जो है आपका नंबर आया है। या तो आप ये करने के बावजूद जो है दूसरा काम भी कर सकते हैं, जितना नंबर आपको आया है, ठीक है, जितना नंबर आपको आया है, ठीक है, जितना नंबर जो आपको आया है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जितना नंबर आपको आया है और जितना बार आया, एक जैसे कि 1 2 3 4 5 6 को सब्जेक्ट्स है तो 6 से भाग देना है, मतलब कि सभी को जोड़ने के बाद 6 से भाग दे देना है। साइंस में इसी प्रकार से नहीं आपको करना है, जैसे कि साइंस में क्या है ना कि प्रैक्टिकल्स भी उनका 100 नंबर वहाँ पर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो क्या करना है, मान लीजिए आपके सब्जेक्ट्स, मान लीजिए हम दूसरा एगो ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये साइंस का है, तो साइंस में देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि बोटनी, तो बोटनी का नंबर से इनको मिला है कितना 42, ठीक है, 42 ना। और इसके बाद प्रैक्टिकल में भी, बोटनी में प्रैक्टिकल होता है, उसका भी
42 नंबर, ठीक है। और टोटल इनको नंबर्स मिला है 68, 61 प्रैक्टिकल और 66 बोटनी में। समझ रहे कुछ नहीं समझे, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 100, जैसे कि आपका जो है थ्योरी का एग्जाम जो है बोटनी का हुआ होगा, थ्योरी का एग्जाम हुआ होगा 70, ठीक है, और प्लस हुआ होगा 30 नंबर आपका CIJ। इसी प्रकार से प्रैक्टिकल में भी 70 नंबर और प्लस 30 नंबर ये, ठीक है। तो टोटल मतलब कि सीधा समझ लीजिए कि आपका बोटनी में जो है ना टोटल प्रैक्टिकल और ये मिलाकर 200 नंबर है, 200 नंबर का आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जितना भी आपको मिला होगा, ठीक है। और 200 नंबर का आपका एग्जाम भी लिया गया होगा, भले आपको पता नहीं चला होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 200 नंबर यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर सारा अच्छी जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि कितने सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल के, जैसे इनको जो है बोटनी भी प्रैक्टिकल, फिजिक्स भी प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री भी प्रैक्टिकल। तो 3, 6 में और 3 जोड़ दीजिए, क्योंकि 9, तो जितने आपको यहाँ पर नंबर्स मिले हैं, जितने मार्क्स में हैं उतना में जो है आपको 9 से भाग दे देना है, और जितना परसेंट आए वो आपका एग्जैक्ट जो है आपका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर परसेंटेज नहीं बताया जाता है, आपका जो है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज बताया जाता है, जो कि 7.2 इनका बताया जा रहा है, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको परसेंटेज निकालना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ जरूर होता है कि आपको जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका जो है 90 और 100 के बीच में आएगा तो आपको जो है 10 न्यूमेरिकल ग्रेड मिलेगा, 10 ग्रेड मिलेगा। वहीं पर O मिलेगा आपको, O से मतलब कि आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला है, देखिए यहाँ पर आपको B+ मिला है 62 से, B मिला है, B+ मिला है, B+, ठीक है। अगर आपका इससे ज़्यादा नंबर आता तो आपको जो है O भी मिलता, O मतलब जिसको 90 और 100 के बीच में आता है उनको जो है O मिलता है, ठीक है। इसके बाद 80 से 9 वाला को A+ ग्रेड मिलता है और न्यूमेरिकल ग्रेड 9 मिलता है। 70 से 80 में 8 मिलता है, A ग्रेड मिलता है। 60 से 70 में 7 मिलता है और मतलब कि B+ ग्रेड मिलता है। 55 से 60 में 6 मिलता है ग्रेड, ठीक है। इसके बाद B ग्रेड मिलता है और इसी प्रकार से 50 और 55 के बीच में 5 और C ग्रेड मिलेगा, यानी कि एवरेज है, ठीक है। इसके बाद 45 से 50 में पास मिलता है P और इसके बाद 4 उसमें ग्रेड मिलेगा, और अगर 45 से कम है तो आपको जो है फेल कर दिया जाएगा, 0 ग्रेड मिलेगा। अगर आप अब्सेंट होते हैं तो भी आपको 0 मिलेगा, ठीक है। और AB लिखल रहेगा मतलब अब्सेंट। सबसे जो बुरी बात यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों के लिए हम बता रहे हैं कि अगर आप अब्सेंट हैं तो अब्सेंट का कोई भी यहाँ पर समाधान नहीं है। जो स्टूडेंट अब्सेंट हो चुके होंगे, हो सकता है किसी भी फेल कर गए या फेल नहीं, अब्सेंट वाला, अब्सेंट का कोई इलाज नहीं है। आप हाँ, अब्सेंट का ये इलाज है, अगर आप एग्जाम दिए हैं तब वो आपको अब्सेंट किया गया है तो आपके लिए इलाज है, आप पास हो जाएंगे। लेकिन आप एग्जाम नहीं दिए थे, अब्सेंट हो गए थे, तो इसमें कोई इलाज नहीं इसका है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट एग्जाम नहीं देते हैं। मान लीजिए कि CIJ 30 नंबर वाला एग्जाम नहीं दिए होंगे और अब्सेंट हो गए होंगे और वो कहेंगे कि हमको सर पास करना है, तो नहीं संभव है, ठीक है। ये बात जो है आप ध्यान रखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर आपको सारा जानकारी मिला होगा। धन्यवाद।